साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक और राजसिक कर्म के लक्षण बताए और उन्होंने कहा कि जो सात्विक कर्म है वो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तापन के अभिमान से रहित, फल को न चाहने वाला और राग द्वेष से न किया जाने वाला जो कर्म है वो सात्विक कर्म बताया। और इसके उपरांत राजसिक कर्म के लक्षण बताए कि जो कर्म बहुत परिश्रम से लेकिन भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वो कर्म राजसिक कर्म होता है। और आज यहाँ पर इस एपिसोड में श्लोक संख्या 25 में बता रहे हैं कि तामस कर्म के क्या लक्षण हैं। जैसे अभी तक आपने सात्विक और राजसिक कर्म के बारे में सुना, अब तामसिक कर्म के लक्षण के बारे में सुनिए। तामसिक कर्म के बारे में कहते हैं अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनुवेक्षे च पौरुषम मोहादारवत्य कर्मे यत्तामसम उच्यते। और ये कहते हैं कि जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यों को न विचार करके किया जाए, न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, उस कर्म को तुम तामस कर्म समझो। यानी कि ऐसा कर्म जिसमें हिंसा भी हो रही हो और जिसके परिणाम के बारे में भी आप नहीं सोच रहे हो और उससे आपकी हानि भी हो सकती हो, उसमें हिंसा भी हो सकती हो, यानी बिना सोचे विचारे जो कर्म किया जाता है उसको तामसिक कर्म कहा जाता है। और इसके बाद अभी तक सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान के बारे में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म के विषय में बताया और अब सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्ता के विषय में यहाँ पर बताएंगे कि कर्ता कौन सा सात्विक होता है, कौन सा राजसिक होता है और कौन सा तामसिक होता है। तो यहाँ पर आज पहले श्लोक संख्या 26 में सात्विक कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं मुक्त संगो हन्वादी धृत्युत्साह समन्वित है सिद्धय सिद्धयोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ये कहते हैं कि कर्ता संग्रहित, यानी कि जो व्यक्ति कर्तापन का अभिमान न रखता हो, कर्ता के संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, जो मनुष्य कभी भी अहंकार के वचन नहीं बोलता, और कैसा होता है, धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने में और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह व्यक्ति सात्विक कहा जाता है। वो उस कर्ता सात्विक कर्ता कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कर्तापन का अभाव न रखे, अहंकार के वचन न बोले, उत्साह से युक्त है, कार्य के सिद्ध होने या न होने में उसको कोई हर्ष या शोक इत्यादि होने की संभावना नहीं है, तो ऐसा जो कर्ता है वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। और इससे अगले श्लोक में बता रहे हैं राजसिक कर्ता के बारे में। कहते हैं रागी कर्म फल प्रेपसूर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसह परिकीर्तित है। कि कर्ता आसक्ति से युक्त, यानी कि जिस व्यक्ति को ये है अभिमान कि मैं करता हूँ, करने वाला मैं हूँ, ऐसा जो करता है आसक्ति से युक्त है और कर्मों के फल को चाहने वाला है, जो ये भी चाहता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझको ये फल मिले, कर्मों के फल को चाहने वाला है और लोभी है, यानी कि उसके अंदर लोभ है। लोभ यानी कि कर्म के फल की मुझको जो इच्छा है वो मुझे अधिक से अधिक कर्म मिले, इस प्रकार अधिक से अधिक फल मिले मेरे कर्म का, तो वो क्या हुआ, लोभ हुआ। तो वो कर्म फल का लोभी भी है और दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला भी है। यानी कि
अगर उसको अपना कार्य सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे को कोई कष्ट होता है तो इस प्रकार के स्वभाव में भी उसे, इस प्रकार की बात में भी उसे कोई दिक्कत नहीं है और अशुद्धाचारी है और हर शोक से लिप्त है। यानी कि ये कोई काम अच्छा हो गया तो खुश हो जाएगा, कोई काम खराब हो गया तो शोक संतप्त हो जाएगा। तो वो हर व्यक्ति हर शोक आदि में लिप्त है, तो वह कर्ता राजस कर्ता कहा गया है, राजसिक कर्ता कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो आसक्ति से युक्त काम करे, कर्मों के फल को चाहने वाला हो, लोभी हो और दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला हो और हर शोक में लिप्त हो, ऐसा जो करता है वो व्यक्ति राजसिक कर्ता कहलाता है। और आज यहाँ पर अब तामसिक कर्ता के लक्षण श्लोक संख्या 28 में तामसिक कर्ता कैसा होता है। अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो नैश कर्तिको लस है, विषादी दीर्घ सूत्री चे, कर्ता तामस उच्यते। कि कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, यानी कि उसका कर्ता से तो कोई लेना देना नहीं है और उसके अंदर कोई शिक्षा भी नहीं है, इस प्रकार की घमंडी भी है, धूर्त है और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्ता जो दूसरे की जीविका का नाश करता हो, शोक करने वाला और आलसी है और दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्री का कार्य, दीर्घसूत्री का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति आज के कार्य को कल पर टालता हो, कल के कार्य को परसों पर टालता हो, यानी कि वो किसी न किसी वजह से कार्य को, अपने कर्म को टालता चला जाए, वो दीर्घसूत्री कहलाता है। तो ऐसा जो करता है, जो शोक करने वाला है, आलसी है और दीर्घसूत्री है, ऐसा कर्ता तामसिक कर्ता कहलाता है। तो आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार को बताया। आज यहाँ पर ये समाप्त हुआ और कल इससे आगे भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।